आगामी लोकसभा चुनाव में एनडीए की ओर से प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार कौन होगा, इस मसले पर एनडीए के सहयोगियों में गहरे मतभेद हैं। लेकिन इन मतभेदों के बावजूद बीजेपी मोदी को प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंचाने की तमाम कवायदें कर रही है। बीजेपी गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बनाने को लेकर एनडीए में सहमति भले ही नहीं बना पा रही हो, लेकिन मोदी को प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंचाने की कवायद जारी है। बीजेपी ने मोदी के करीबी कहे जाने वाले नेताओं के हाथ में महत्वपूर्ण राज्यों की कमान सौंपकर इसका संकेत दे दिया है। सूत्रों की माने तो नरेंद्र मोदी के बेहद करीबी माने जाने वाले अमित शाह को यूपी का प्रभारी बनाने का मकसद 80 सीटों वाले इस राज्य में पार्टी के खोए जनाधार को वापस पाना है और पार्टी के हिंदुत्व के एजेंडे को बल देना है। नहीं, ये कहना गलत है कि सर्वसम्मति नहीं बना पाई है या विचार नहीं कर पाई है। जब मुद्दों की तलाश में हम लगते हैं या लक्ष्य के लिए लगते हैं, रास्ते ढूंढते हैं, तो उन रास्तों में बहुत सारी चीजें इकट्ठी आती हैं और समय अनुसार उनका निर्णय लिया जाता है और वो निर्णय होगा। हालांकि बीजेपी मोदी को प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बनाए जाने पर खुलकर बोलने से बचती है, लेकिन राज्यों के नियुक्त प्रभारियों पर नजर डालें तो बीजेपी का असली एजेंडा साफ हो जाता है। गुजरात के प्रभारी ओम माथुर, उत्तर प्रदेश के प्रभारी अमित शाह और सह प्रभारी रामेश्वर चौरसिया और बंगाल के प्रभारी वरुण गांधी ये वो लोग हैं जो नरेंद्र मोदी के खासम खास माने जाते हैं। जाहिर है इन्हें राज्यों की कमान देकर बीजेपी कहीं न कहीं मोदी को स्थापित करने का होमवर्क पूरा कर रही है। मैंने यहाँ उत्तर प्रदेश में प्रभारी का पद रिक्त था, उस पर अमित शाह जी को लाया गया। अमित शाह भी एक क्षमतावान अच्छे लीडर हैं। पार्टी भले ही इन राज्यों में नई ऊर्जा भरने और जनाधार मजबूत करने की बात कह रही है, लेकिन वास्तविकता ये भी है कि बीजेपी अब विकास और हिंदुत्व के एजेंडे के बीच तालमेल बिठाते हुए अपने महत्वपूर्ण फैसलों में मोदी को तरजीह दे रही है। थी तो ये बीजेपी की संसदीय बोर्ड की बैठक, मगर तब्दील हो गई नरेंद्र मोदी की पाठशाला के रूप में और श्रोता बन गए बीजेपी के सभी वरिष्ठ नेता। मोदी ने नमो मंत्र दिया आने वाले राज्यों और 2014 के चुनावों को लेकर। इस समय दिल्ली से कैमरामैन नूर मोहम्मद के साथ अनामिका रत्ना।